स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। तो आज मैं आपके सामने अलंकार वाला जो हमारा नया टॉपिक है, इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के इस अच्छे से टॉपिक की। ये टॉपिक परीक्षा में हमको कम से कम 5 नंबर दिलाएगा। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से अभी आपके सामने एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें ताकि इसी तरीके की और वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। तो देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं अलंकार की। देखिए, हमारा विषय है हिंदी, प्रकरण है अलंकार और कक्षा है 10। तो मैं आपके सामने अलंकार को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए, जो अलंकार है, इस अलंकार को हम गहना या आभूषण के अर्थ में प्रकट करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ही आभूषण होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही गहना होता है, आभूषण होता है। तो ये अलंकार आभूषण शब्द से मिलकर के आभूषण शब्द से निर्मित है। और एक नई चीज यहाँ पर आपको ये पता चलने वाली है कि जो अलंकार है, ये अलंकार शब्द बना हुआ है अलम धातु धन क्री धन घंच प्रत्यय से मिलकर के यह शब्द जो है हमारा यह बना हुआ है। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। अलंकार शब्द जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी कि गहना। अलम धन क्री धन घंच, इन 3 शब्दों से, इन 3 जो आगे से अलम जो लगा रखा है वो उपसर्ग है, क्री हमारी धातु है और घंची जो है ये प्रत्यय है। तो इन तीनों से, क्रिया, प्रत्यय एवं उपसर्ग से मिलकर के हमारा शब्द अलंकार का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से हम अभी अलंकार को यहाँ पर विशेषता बताते हैं इसकी। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। काव्य की सुंदरता में वृद्धि करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता, अब चाहे हम काव्य की सुंदरता देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 शब्द के माध्यम से, नंबर 2 अर्थ के माध्यम से। काव्य की सुंदरता बढ़ाना है हमको अलंकार की कैसे भी करके। देखिए, काव्य की सुंदरता कैसे बढ़ेगी, इस शब्द को थोड़ी हम देखते हैं। तो जैसे एक शब्द है, एक वाक्य, एक काव्य से लिया हुआ है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खावे बोराय जगवा खावे बोराय। यहाँ पर सबसे पहले कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो अगर हम कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उस कनक की जगह हम कनक की, एक कनक की जगह हम सोना को रख दें और एक कनक की जगह हम धतूरे को रख दें, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सोना धतूरे सौगुनी। ये शब्द हमको अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, ये जो लाइन है ये हमको बोलने में अच्छी नहीं लग रही है, उसमें काव्य की कोई सुंदरता प्रकट नहीं हो रही है। इसीलिए हम उसके नए शब्दों को जोड़ने के लिए, उसको अच्छे से परिभाषित करने के लिए, उस वाक्य को अच्छा, उस काव्य को अच्छा बनाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो काव्य की सुंदरता 2 तरीके से बढ़ सकती है। सबसे पहले शब्द के माध्यम से, नंबर 1 शब्द से, नंबर 2 अर्थ के माध्यम से। नंबर 1 शब्द के माध्यम से, नंबर 2 अर्थ के माध्यम से। अब शब्द के माध्यम से किस प्रकार बढ़ सकती है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अर्थ के माध्यम से इस प्रकार बढ़ सकती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खावे बोराय जगवा खावे बोराय। इस वाक्य में हमने देखा कि जो कनक है, एक कनक का अर्थ तो है सोना, और दूसरा जो कनक है, उस दूसरे कनक जो है उसका अर्थ होता है धतूरा। तो अर्थ के माध्यम से हम यहाँ पर काव्य में शोभा बढ़ा रहे हैं, काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, काव्य में आभूषण पहना रहे हैं, तो हम इसको अलंकार कहते हैं। अब ऐसे शब्द जिनको हम शब्द के माध्यम से, जिनकी हम सुंदरता बढ़ा रहे हैं, उनको हम कह देते हैं शब्दालंकार।
और ऐसे शब्द जिनका हम अर्थ के माध्यम से उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं उनको हम कहेंगे अर्थालंकार। तो देखिए, इतनी चीजें हमने अभी तक जान ली हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार आभूषण है जिसको हम अलंग धन क्रिय धन घंच प्रत्यय के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अलंकार वह है जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाता है। अलंकार अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ाता है। शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार और अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम शब्दालंकार को जानते हैं। देखिए, शब्दालंकार में क्या होता है। शब्दालंकार शब्द का अलंकार है। जैसे हम शब्द जोड़ते जाएंगे वो जो काव्य है, वो जो कविता है वो और अच्छी बनती जाएगी। जब हम काव्यों को जोड़ते जाएंगे और जब हम काव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ते जाएंगे तो यह कविता अच्छी बनेगी। देखिए, शब्द जोड़ रहे हैं हम, कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक हम शब्द जोड़ रहे हैं। कनक का अर्थ होता है सोना, मैंने आपको बताया था। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से स्पष्ट किया था मैंने आपको। देखिए, कनक का अर्थ होता है सोना, लेकिन दूसरा जो कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा। यानी कि उस शब्द के अर्थ के माध्यम से हम उसकी विशेष शोभा को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसको हम शब्दालंकार कहेंगे। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने बोला चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैंने एक ये लाइन पढ़ी, ये है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब आप देख सकते हैं कि हम शब्द जोड़ते गए, इसमें शब्दों को जोड़ते 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 हमारा एक इतना बढ़िया ये क्या बन गया, अलंकार बन गया। तो जो मुख्य रूप से शब्दालंकार है, इस शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं जिनको अभी हम यहाँ पर जानेंगे। पहला जो शब्दालंकार का भेद है सबसे सरल है, अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। शब्दालंकार का तीसरा भेद जिसको हम श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा। अब देखिए, अब हम अर्थालंकार को डिफाइन करते हैं। इतने में हम शब्दालंकार को पढ़ेंगे, इतने में हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। मैंने इसको कॉलम के रूप में बांट दिया है, तो अब हम इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, अर्थालंकार जो होता है इसका पहला टाइप जो है वो है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का दूसरा प्रकार है उत्प्रेक्षालंकार। तीसरा है रूपक अलंकार। चौथा है मानवीकरण अलंकार। फिलहाल हम इतने ही पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। बाद में अगली वीडियो जब आएगी उसमें मैं आपको पूरे अलंकार बताऊंगा। इसमें वैसे तो पूरे कहाँ होंगे, बहुत सारे अलंकार होते हैं अर्थालंकार में, तो अभी हम इतने समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। मैं हेडिंग डालता हूं अनुप्रास अलंकार। देखिए, हमको अनुप्रास अलंकार बचपन से पढ़ाया जाता था। देखिए, अनु और प्रास, अनु और प्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति होती है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। याद रखिए, एक वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्द की नहीं। वर्ण, वर्ण मतलब जानते हैं ना, लेटर। वर्ण मतलब जैसे ओ आ ई क ख ग घ चौ छ जो जो। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चौ शब्द की आवृत्ति हो रही है, चारू शब्द की आवृत्ति तो नहीं हो रही ना। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में लिख देता हूं, वर्ण की आवृत्ति होती है जहां पर, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वर्ण की आवृत्ति जहां पर होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार हम बाद में देखेंगे, 1 मिनट। पहले हम इसको थोड़ी इसके उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण सबसे अच्छा रघुपति राघव राजा राम।
दूसरा उदाहरण मैंने आपको भी बताया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तीसरा उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में 4 बार चम्मच से चटनी चटाई। इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं और ये हमको पहले से आता था। अनुप्रास अलंकार में मानता हूँ कि आप सभी को ये अनुप्रास अलंकार पहले से आता था, क्योंकि ये बहुत सरल होता है, इसमें ट्रिक जैसा याद करने लायक जैसा कुछ होता नहीं है। दूसरा जो हमारा प्रकार है शब्द अलंकार का, वो है यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्या होता है। इस यमक अलंकार में जैसे यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है। देखिए शब्द की आवृत्ति होती है, इसीलिए इसको याद करने वाला जरूरी है। यहाँ पर वर्ण की होती है, यहाँ पर शब्द की होती है। शब्द की आवृत्ति और अलग अलग अर्थ होता है उन शब्दों का, और अलग अलग अर्थ होता है। अर्थ देखिए मैंने लिखा हुआ है यमक अलंकार जो है, इस यमक अलंकार में शब्द की यहाँ पर लिखा हुआ है आवृत्ति होती है और अलग अलग अर्थ होते हैं उनके। देखिए अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, और 2 या 2 से अधिक बार आने के बाद भी उसमें क्या होता है, अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। ये हमारा यमक अलंकार होता है। तो देखिए यमक अलंकार को कितने अच्छे से देखा हमने। इसके उदाहरण देखते हैं जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। यमक अलंकार के उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खावे बोराई। जगवा खावे बोराई, खाए बोराई। देखिए कनक कनकते सौगुनी, कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। मादकता अधिकाय या खावे बोराई, जगवा खावे बोराई। बोराई यानी कि एक सोना, एक कनक ऐसा है, एक सोना ऐसा है जिसको प्राप्त करके मनुष्य क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और दूसरा जो कनक है, दूसरा धतूरा जो कनक तय रखा है, वो कनक ऐसा है जिसको लेकर के इंसान बोरा यानी कि उसको खा करके इंसान पागल हो जाता है। देखिए अर्थ अलग अलग कर रखे हैं यहाँ पर। एक कनक ऐसा है जिसको पा करके, जैसे सोने को पा करके मनुष्य क्या होता है, पागल हो जाता है। कनक पा करके मनुष्य पागल हो जाता है। और दूसरा कनक हमको दे रखा है, वो कनक को पा करके मनुष्य क्या हो जाता है, उस कनक को पा करके खा करके मनुष्य पागल हो जाता है। धतूरे को खा करके, धतूरा यानी कि भांग कहते हैं हम जिसको, उसको उसका सेवन करके मनुष्य जो होता है पागल हो जाता है। तो आगे देख सकते हैं आप, अगली जो यहाँ पर इसमें लिखने वाला हूं मैं, यमक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, इससे संबंधित हम क्विज का एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आपको अच्छे से देखना है। उसमें आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि ये अलंकार क्या है, कैसे आया, सब आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टाइप है वो है श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष बहुत बार इस शब्द को बहुत बार प्रयोग में लिया हुआ है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। अब देखिए श्लेष कैसे होता है, जब एक शब्द जो होता है वो एक बार आए। देखिए शब्द एक बार आए और एक ही शब्द आए, अर्थ अलग अलग हो। इसमें और यमक में कंफ्यूज करने वाला है, यमक में अनुप्रास में कंफ्यूज करने वाला है। तो ध्यान दीजिए, एक ही शब्द आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। देखिए इसका उदाहरण देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोए, पानी न गए उबरे, मोती मानुष चूम। देखिए यहाँ पर एक पानी का अर्थ अलग, दूसरे पानी का अर्थ अलग,
तीसरे पानी का अर्थ है, पहले पानी जो दिया हुआ है यहाँ पर हमको क्या बोल रखा है, हमसे बोला गया है, देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पहला पानी जो है वो तो किसके लिए है, चमक के लिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी न गए उबरे मोती मानो चून। पहले पानी का अर्थ चमक के लिए, दूसरे पानी का अर्थ प्रतिष्ठा के लिए, तीसरे पानी का अर्थ भी चमक के लिए किया गया है। तो ऐसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो एक और जो उदाहरण है वो आप बताना किसमें हो सकता है, कमेंट करके। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, मैं बता देता हूँ इसको, देखिए यमक में है ये, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा शब्द का अर्थ एक बार अर्थ है बादल, दूसरी बार अर्थ है कम होना, यानी कि जो काला बादल है उसका घमंड कम हो गया, कवि ने ऐसा कह रखा है इसमें। तो आइए अब हम जो अर्थालंकार वाला टॉपिक है हमारा, इसको स्पष्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। जो ये वाला टॉपिक है अर्थालंकार, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो आप इस वीडियो तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो जब तक आपका ये अच्छे से याद हो जाएगा, इसके बाद मैं क्विज लेके आऊंगा आपके लिए, और उस क्विज के पश्चात मैं आपके लिए इस अर्थालंकार वाले टॉपिक को लाऊंगा। देखिए, आज हमारे हैं 10 तारीख, तो आज हम शायद 10-11 तारीख है, तो 11 तारीख को जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन 11, तो आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ अलंकार वाली को। और देखिए, इसके बाद जो है आज ही लगभग आज शाम तक 6:30 बजे तक आपके लिए इसकी क्विज आ जाएगी, और परसों को 13 तारीख को लगभग 1 बजे तक आपके सामने अर्थालंकार वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, अर्थालंकार भी आ जाएगा, और उसी दिन आपके सामने उसकी क्विज भी आ जाएगी। तो ये है हमारा। और आज जो है, आज आपकी गणित की कक्षा चलेगी, तो थोड़ी ही देर में अभी आपकी गणित की कक्षा चलेगी, और उस गणित की कक्षा में शायद आपको पहले से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पढ़ाया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि इसी तरीके के वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते रहें। धन्यवाद।